रिश्तों में जहर घोलती है आपकी ये बातें। चलिए जानते हैं कि कौन सी बातें हैं जिससे कि हमारे रिश्ते में यानी हमारे बच्चों के रिश्ते में जहर घोलने का काम करती है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहें। और मैं जो कहती हूँ ये नहीं, मैं जो समझाना चाहती हूँ उसे समझें। अब बात आती है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे कि बच्चों के जीवन में जहर घोलती है। तो हाँ, बातें तो बहुत कुछ है और हम सभी ये बातों को जानते भी हैं, लेकिन करते क्या है, इन पे कोई भी गौर नहीं करते हैं या इन पे कोई भी अमल नहीं करते हैं और इनसे परहेज भी नहीं करते हैं। तो पहली बात क्या है? पहली बात है कि आप पेरेंट्स हैं, इसे जताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम ही लोगों को अगर कोई कहता है, जैसे हमारे सास ससुर, ये चीजें हमें बहुत चुभती है, हम तुम्हारी सास है, तुम मेरे सामने ऐसा कर सकती हो, तो आपको कैसा लगता है? या आप अगर जेंट्स हो, आपके बॉस आपको ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, मेरे से ज़्यादा काबिलियत है तुम में, तो कैसा लगता है? तो यही चीज़ें अपने बच्चे पर जब आप करते हैं तो उन्हें भी बुरा लगता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी। अब दूसरी बात आती है कि उन्हें मौका नहीं देते। बच्चे जन्म लेते ही हम लोग सोचने लगते हैं कि ये बनेगा वो बनेगा। बिल्कुल नहीं। लाइफ उसकी है, आप कितने दिन तक उसके लिए रहोगे? उसे अपनी लाइफ अपने अनुसार जीने दो। बस अब ये हो गया है जरिया कि नौकरी कर लो, ये कर लो। अरे पैसा ही कमाना है तो उसे अपने इच्छा अनुसार कमाने दे। ये नहीं कि उसका बेटा इंजीनियर है, उसका बेटा डॉक्टर है, उसकी बेटी ये है, उसकी बेटी वो है। इस चक्कर में अपने बच्चों पर वो सारे सपने लाद रहे हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव भी हैं, बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं, तो उनकी बातों को समझते हुए उन्हें मौका देना चाहिए और दो ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। बच्चों को भी ये समझाना चाहिए और खुद भी। बच्चे को अपने मौके के अनुसार और फिर एक मौका साथ में, ना कि अपनी बातें थोपनी चाहिए। अब तीसरी बातें हैं कि जब भी बच्चे बाहर जाते हैं, कहीं भी गए, हम अपने कंट्रोल में बच्चों को रखते हैं। ये चीजें हमें सबसे पहले छोड़नी चाहिए। अगर हम ये ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे और बच्चों को ये लगेगा कि हमारी मम्मा, हमारे पापा ही हमारे लिए सबसे बड़े बांध है। वो हमें घेर कर रखना चाहते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं, वो हमें निकलने नहीं देते। जैसे स्कूल भेजना, आप पार्क में ले गए हो तो आप बच्चे को पकड़े हुए हो, उसे खेलने ही नहीं दे रहे हो, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप उसे दूर से देखते रहें, पूरी नज़र, पूरी फोकस उस पे होनी चाहिए, लेकिन बच्चों को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप अपने बच्चों को ये समझा सकते हैं, सिखला सकते हैं कि हमें बाहर में लोगों से कैसे डील करना आना चाहिए, लोगों से हमें कैसे बचना चाहिए, हर तरह की चीज़ें, जिससे कि वो बहुत अच्छा और अपने लाइफ को भी बहुत मजबूत बना के चले। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि हम अपने ही बच्चों को अपने ही खुद की नजरों में गिरा देते हैं। हर बार उसे समझाते रहते हैं, हर बार उसे बतलाते रहते हैं। आप ही सोच करके देखो, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया हो, बच्चा भी तो एक बचपन से वो बहुत कुछ सीखता 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 है और उसी सीखने के दरमियान हम उसे बार बार टोकते रहते हैं। अब आप कहोगे कि आप समझा नहीं सकते। बिल्कुल समझा सकते, लेकिन समझाने के तरीके अलग होने चाहिए। कुछ चीज ऐसी होती है जिसे करने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलती करेगा, आप तो हो ही इसके पीछे, लेकिन वो अपनी गलती से सीखेगा भी और आप उसे संभाल भी लोगे। उस कंडीशन में तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। नहीं तो अगर हम ही लोग कोई काम करते हैं, अगर बीच बीच में कोई आता है, सब्जी ही बना रहे हैं, अगर बार बार कोई टोकता है तो क्या होता है? समझ में ही नहीं आता क्या डाला क्या भूल गए। कभी कभी ऑफिस के ही काम होते हैं, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो हम कर रहे होते हैं और बीच में अगर कोई टोक रहा होता है तो काम में गड़बड़ी संभव है। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को बिल्कुल ना बनाएं, जिससे क्या होता है, हमारे बच्चे हम ही को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। तो ये छोटी छोटी ही बातें हैं जो हम करते भी हैं और हम नज़रअंदाज भी करते हैं। तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना है, इस पे बस ध्यान देना है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। अब आगे का पॉइंट है आपस में ही लड़ते रहना।
जैसे घर में ही माहौल होता है ना, कुत्ते बिल्ली की तरह मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं, तो अगर आप झगड़ा कर रहे हो तो बच्चे पर तो इसका प्रभाव डायरेक्ट पड़ता है। बच्चों को ये लगने लगता है कि ये दोनों तो हमेशा झगड़ा करते हैं, इन दोनों से मैं सीखूं तो क्या सीखूं। अगर कुछ अच्छा भी आप ज्ञान देना चाहो तो बच्चे यही समझेंगे कि आप क्या उसे ज्ञान दे रहे हो। तो आप अपने ही कामों से अपने बच्चों की नजरों में गिर जाते हैं। और झगड़ा होता किस बात को लेकर है, कभी शॉपिंग को लेकर, कभी मतलब घर परिवार को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होती है जिसका ना सिर है ना पैर है। आपने जो कर लिया या आप जो करने वाले हो वो आराम से बैठ करके मैनेज करके करो, जिससे क्या होगा, बच्चों को बिना सिखलाए भी आप बहुत कुछ सिखा सकते हो। अगर आप पेरेंट्स हो तो आपको धैर्य रखना होगा, बहुत सारी चीज़ों को पहले आपको सीखनी पड़ेगी। ना कि आप पेरेंट्स बन गए और आपको लग रहा है कि आपने बहुत महान काम कर दिया है, आप बहुत ज्ञानी हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा हमें सीखने की ज़रूरत होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पूरा तरह से परिपूर्ण है। अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं ना, गलती तो इंसानों से होती है। अब बात आई आगे का पॉइंट। आगे का पॉइंट क्या है, जैसे हम कहते हैं ना परिवार है, हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। लेकिन आजकल की कामों में क्या हो रहा है, बच्चे तो ऐसे भी 10th के बाद बाहर चले जाते, 10th तक भी माता पिता अपने बच्चों को अच्छे तरीके से देखभाल नहीं कर पाते हैं। अगर वो मेड रखे हुए हैं, बहुत मतलब उसके हेल्पर्स रखे हुए हैं, तो भी आप बच्चों पर नजर रखें। बच्चों की छोटी छोटी बातों पर ये नहीं तुरंत मतलब उस पे एक्शन लेना शुरू किया, नहीं। दोनों पक्षों को जांच कर परख करके आप इस पर एक्शन भी लें और अपने बच्चों की सुरक्षा का हमेशा ख्याल रखें। और परिवार हो तो परिवार की तरह रहना है, ना कि अपने बच्चों को बस पैसों के बदौलत पाल रहे हो। ऐसे होता है क्या, कभी बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं 6-7 में, तो अब बच्चे सामने से अपने माता पिता को कहते हैं कि हमें हॉस्टल में डाल दें, क्योंकि हम यहाँ से ज़्यादा सेफ तो हॉस्टल में होंगे। वहाँ हम अपनी कुछ चीज़ें अपनी मनमर्जी के अनुसार करेंगे। और यहाँ तो आप ऐसे भी नहीं हमको देख रहे हो, मेड के भरोसे हैं हम, ड्राइवर के भरोसे हैं हम, हेल्पर्स के भरोसे हैं। तो इससे अच्छा हम हॉस्टल में ही रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हम पेरेंट्स करते हैं, इन सभी चीज़ों पर हमें सोचना चाहिए, गौर फरमाना चाहिए कि हमें ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए, अपने बच्चों को अपनाना चाहिए। हम पेरेंट्स बनते हैं तो पेरेंट्स क्यों बनते हैं, इसके महत्व को भी समझना चाहिए। आपकी एक जवाबदेही जिससे आप परिपूर्ण हो, आप उसे लेने की क्षमता रखते हो, तभी गॉड आपको ये जवाबदेही देती है। लेकिन आप इस जवाबदेही को पूरी नहीं करते हो तो बेकार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप देख क्या रहे हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपने बच्चों का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, और कुछ चीज़ों से खुद को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जाने अनजाने कर जाते हैं, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।